हेलो एवरीवन, वापस से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। हमने अभी तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के डिटेल्स पढ़े हैं, जो मैंने एक पार्ट वन बनाया था जिसमें इसके बेसिक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे थे। अब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो है इससे एडवांस लेवल के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो भी आपको वीडियोस से फीडबैक कुछ भी देना हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के आई एडवांस। जैसा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, जिसमें हमने देखा था हमारा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है हमारा, फ्रेमवेयर है, मिडिलवेयर है, फ्रीवेयर है, एंड सिक्योरिटी टाइप्स है। जैसे हमने ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स देखा था, तो हमारा उसी टाइप का ये भी है, उससे एडवांस लेवल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कि देखिए कंप्यूटर सिस्टम का जो लेयर हायरार्की है, जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि हार्डवेयर के ऊपर क्या होता है, ओएस। मतलब सबसे पहले हार्डवेयर को कौन समझेगा, ओएस समझेगा। कैसे समझेगा, इसके लिए बताया था डिवाइस ड्राइवर होता है। डिवाइस ड्राइवर होता है जो क्या करता है, डिवाइस से कम्युनिकेट करता है, मतलब उस डिवाइस को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, किस फ्रिक्वेंसी पे काम करेगी, कितना इलेक्ट्रिक पल्स चाहिए, ये सब सब इंफॉर्मेशन किस में रहेगा, हमारा डिवाइस ड्राइवर में। और ये सब कौन मैनेज करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो लेयर होता है, मतलब अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन यूज करना होता है, तो पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है। और इंड यूजर किससे कम्युनिकेट करता है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। ठीक है। यहाँ देखिए वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, हार्डवेयर सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट होगा हार्डवेयर, जो सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क जो भी है, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन जिस पे होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज एंड ब्रिजेस हार्डवेयर विद द सॉफ्टवेयर। मतलब हार्डवेयर क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है, ब्रिज का काम करता है, मतलब एक कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोवाइड्स इंड यूजर टास्क लाइक वेब ब्राउजिंग। जैसे हम लोग को कुछ ब्राउजिंग करना होता है तो क्रोम ओपन करते हैं, एड्स ओपन करते हैं, गेमिंग, एडिटिंग, या फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वर्ड एक्सेल, हमारा पेंट हो गया, या फिर कोई मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है जिसे हम गाना प्ले करते हैं, म्यूजिक रन कराते हैं, सारा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किस पे रन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इंड यूजर कोई भी ऐसा यूजर क्या करेगा जो डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर से या एप्लीकेशन से डायरेक्ट टास्क परफॉर्म करा लेगा। देखिए सॉफ्टवेयर कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म, मतलब काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर को बांट दिया गया, जैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये थोड़ा टेक्स्ट लगता है, लाइन हो गया है, चलिए अभी काम चला लिए। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, डायरेक्टली विथ हार्डवेयर, मतलब क्या करता है, इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली हार्डवेयर से। परफॉर्मेंस क्राइटेरियल टास्क, मतलब क्या कर रहा है, जो क्रिटिकल टास्क होगा उसको क्या हैंडल करेगा, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल करेगा। जैसे इंटरप्ट हैंडलिंग, मतलब कोई डिवाइस रिक्वेस्ट चाह रहा है या फिर कुछ इनपुट दे रहा है, तो वो क्या हो जाता है, इंटरप्ट में आ जाता है। या कि उसको कोई प्रोसेस चाहिए प्रोसेस करने के लिए, या फिर क्या कह सकते हैं, मान लीजिए कोई टास्क रनिंग है, उसको कोई एक स्पेसिफिक हार्डवेयर चाहिए, तो वो क्या करेगा, इंटरप्ट रेज करेगा। रिसोर्स एलोकेशन, मतलब काम करने के लिए जो रिसोर्स है उसका प्रोवाइड करना, तो ये सारा काम कौन करता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर, असेंबलर, ये सब भी क्या होता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। जैसे यहाँ दिखा है ना, सोल ऑफ द सिस्टम, मतलब कंप्यूटर का जो एक तरह से समझिए आत्मा ही है वो, उसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। तो ये क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे पहले क्या होगा, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इंड यूजर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, किस चीज के लिए, इंड यूजर काम आसानी से कर पाए और अच्छे तरीके से कर पाए, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किस पे रन करता है, हमारा ये रन करता है हमारा
ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर में। इसको कोई भी हार्डवेयर रिक्वेस्ट वगैरह होगा तो ये किसके पास जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाएगा। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, गेमिंग, एडिटिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, वही सॉन्ग सुनने के लिए, मल्टीमीडिया वगैरह वो सब के लिए फ्रंट एंड में यूज होता है ये सब। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेंटेन ऑप्टिमाइज फंक्शनैलिटी, मतलब फंक्शन जो होगा कोई भी चीज काम करने के लिए उसका क्या करेगा, मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन करेगा ताकि वो अच्छे तरीका से यूज कर पाए। प्रोटेक्ट्स, क्लीन एंड कॉन्फ़िगर सिस्टम परफॉर्मेंस, मतलब उसको हैंडल करेगा, प्रोटेक्ट करेगा अनऑथराइज एक्सेस वगैरह से, क्लीन करता है और क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन करता है परफॉर्मेंस के लिए। एग्जीक्यूट सिलेक्टिवली ऑन यूजर डिमांड, मतलब जब यूजर के डिमांड के हिसाब से इसको एग्जीक्यूट करता है और ऑन डिमांड ही यूज करता है। तो देखिए सिस्टम वर्सेस एप्लीकेशन यूटिलिटी, तीनों का डिफरेंसेस देखते हैं। इंटरेक्शन किससे होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है हार्डवेयर से, इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ हार्डवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे करता है, ओएस से करता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किससे करता है, ओएस और यूजर से करता है, दोनों से करता है। कोर फंक्शन क्या होता है, रिसोर्स मैनेज करना, एरर डिटेक्शन और एरर हैंडलिंग। परफॉर्म स्पेसिफिक इंड यूजर टास्क, मतलब जो इंड यूजर का जो स्पेसिफिक काम है उसको काम करता है कौन, हमारा एप्लीकेशन लेयर। ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन सिस्टम हेल्थ, मतलब सिस्टम का जो हेल्थ है उसको मैनेज करेगा और ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। प्रोग्रामिंग, रिटेन इन लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सारे लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज में जो भी लिखते हैं वो किस में आता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये एप्लीकेशन क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। पर्पस क्या है, सिस्टम पर्पस ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर का काम करने का मदद करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूजर पर्पस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, यूजर के पर्पस के हिसाब से प्रोडक्टिविटी मेंटेन करता है। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, मेंटेन करता है और सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर को रन करने ऑफिशिएंट होने में। चलिए अब देखते हैं सिस्टम ऑफ वर्सेस एप्लीकेशन यूटिलिटी पार्ट टू, मतलब उसका इन डिटेल। जैसे डिपेंडेंसी किस पे है, मॉडरेटेड होता है, सिस्टम कैन नॉट रन विदाउट इट, मतलब सिस्टम काम ही नहीं कर सकता हार्डवेयर, समझिए सिंपली क्या है वो, लाइन जाएगा लाइन आएगा, कुछ आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा, ऑप्शनल होगा, सिस्टम हेल्थ रिमेन्स फाइन, सिस्टम हेल्थ में कोई चेंजेस नहीं आता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। अब यूटिलिटी क्या होता है, फंक्शनैलिटी के हिसाब से, जैसे क्लीनिंग हो गया, क्लीन करता है तो क्या सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। प्रोटेक्ट करेगा तो सिस्टम ऐसे भी थोड़ा कंज्यूम करेगा मेमोरी, तो कम स्पेस खाएगा, अरे स्पेस ज्यादा खाएगा तो ये स्लो हो जाएगा। एग्जीक्यूशन क्या होता है, रन ऑटोमेटिकली फ्रॉम बूट टू शट डाउन, अपने आप काम करता है, जैसे ही ऑन होगा तो ऑटो स्टार्ट हो जाता है, और यही लोड होगा तब हमारा आगे जाके सिस्टम फंक्शन करेगा। रन स्ट्रिक्टली ऑन यूजर डिमांड, जब यूजर को चाहिए होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी रन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पेंट में पेंट करना है तभी ना पेंट ओपन कीजिएगा, या फिर आपको वर्ड में कुछ टाइप करना है तभी वर्ड ओपन कीजिएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, रन व्हेन ट्रिगर एंड शेड्यूल, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जब आप उसको ओपन कीजिएगा तब रन होगा, या फिर एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन अगर शेड्यूल किया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमको क्या चाहिए, हमारा रैम जो है क्लीन चाहिए हर 1 घंटे पे, तो वो क्या करेगा, शेड्यूल करके रखा रहेगा और हर 1 घंटे पे ऑटोमेटिक क्लीन अप चलेगा। मेटाफोर, सोल ऑफ सिस्टम, मतलब एक तरह से जो वर्ड यूज होता है वो देख लीजिए। कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, मतलब सिस्टम का पार्ट है। परफॉर्मेंस इन रिचर, मतलब ये परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। एग्जांपल देख लीजिए, विंडो, लिनक्स, ट्रांसलेटर, और क्या है, ड्राइवर्स, ये है क्रोम, एमएस ऑफिस, मीडिया प्लेयर, पेंट, एंटीवायरस, डिस्क ड्राफ्टर एंड क्लीनर्स। चलिए स्पेशल कैटेगरी, फ्रीम एंड मिडिलवेयर, फ्रीम और मिडिलवेयर क्या है वो देखते हैं। जैसे फ्रीम क्या हो गया, एम्बेडेड डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर, रोम, फ्लैश मेमोरी, मतलब क्या हो, कंपनी में बना, कंपनी में हार्डवेयर बना, जैसे वॉशिंग मशीन बनता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक तरह का सिस्टम की वगैरह होता है। इसमें क्या होता है, फंक्शनल होता है। एक होता है पीसीबी, इसको बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोलर ब्लॉक, प्रोग्राम कंट्रोलेबल और या कंट्रोलर ब्लॉक बोलते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोग्राम होता है, तो वही बोल रहा है डायरेक्टली प्रोग्राम जो है किस में लिख देते हैं, हार्डवेयर के रोम में, मेमोरी चिप में। ये क्या करेगा, कंट्रोल हार्डवेयर, पेरिफेरल, स्मार्टफोन, रोटर्स एंड आईओटी डिवाइसेस, रन करता है, काम करता है। प्रोवाइड्स लो लेवल इंटेलिजेंस, सॉरी, इनिशियलाइजेशन और फॉर कंप्यूटर सेटअप, मतलब लो लेवल इनिशियलाइजेशन है कंप्यूटर सेटअप के लिए, जैसे बायोस, यूएफ, फ्रीमवेयर, ये सब क्या होता है, फ्रीमवेयर है, मतलब कंपनी में बना तभी जो इंस्टॉल हो जाएगा उसको फ्रीमवेयर कहते हैं।
Middleware acts as a bridge intermediate between disparate system and application, facilitates seamless communication, messaging and data exchange across server। मतलब क्या करता है, दोनों को फैसिलिटी देता है मिडिल वेयर कि बात कर सके एक दूसरे से, मैसेज एक्सचेंज कर सके और सर्वर्स के अक्रॉस कर सके। इसेंशियल फॉर मॉडर्न एंटरप्राइज वेब, मतलब अभी जो काम कर रहा है मॉडर्न वेब उसके लिए यूज होता है, जैसे अपाचे काफका, एक्सीजन वेब सर्वर, ये सब क्या करता है, दूसरे वेब सर्वर से कम्युनिकेट करता है, एपीआई से कॉल करता है, तो वो काम करता है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम एक तरह से अभी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कोई भी चीज सॉफ्टवेयर पब्लिश करते हैं तो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे लाइसेंस होता है, कॉपीराइट होता है, तो ये सब जानना जरूरी होता है। तो उसी के बेस पे है हमारा क्या, शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन और फ्रीवेयर। शेयरवेयर क्या होता है, ट्राई बिफोर यूज, मतलब कोई कोई चीज नहीं देता है ट्रायल वर्जन में, 14 दिन यूज कीजिए, 12 दिन यूज कीजिए, हमारा 1 महीना यूज कीजिए, फिर आप अगर अच्छा लगता है तो परचेज कीजिए। तो वही चीज ये बोल रहा है। फ्री एवोल्यूशन फॉर लिमिटेड ट्रायल पीरियड और रिस्ट्रिक्ट फीचर, मतलब कुछ दिन के बाद जब तक यूज हो गया आपका, 14 दिन पूरा हो गया, फिर फीचर जो भी दिया हुआ था उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जैसे विनजीप, आईडीएम, एडोब एक्रोबेट प्रो। पब्लिक डोमेन, नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में ही लाके पब्लिश किया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हाई होता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारा इसमें जो भी बग आता है तो बहुत आदमी मिल के सॉल्व कर लेता है इसको। एनी वन कैन मॉडिफाई, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे एसक्यूएल लाइट हो गया, वीएलसी, गिम्स, अपाचे सर्वर, ये सब है, फ्री है। फ्रीवेयर डिस्ट्रीब्यूट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर इंड यूजर, मतलब टोटली फ्री दे दिया जाता है इंड यूजर को यूज करने के लिए। और सोर्स रिवन कोड क्या होता है, रिमेन क्लोज, मतलब वो रिवील नहीं किया रहता है, तो कोई भी इसको चेंज नहीं कर पाएगा पर इसको यूज कर पाएगा, जैसे गूगल क्रोम, सी क्लीनर, एडोब एक्रोबेट रीडर। देखिए बोटल बोटल ब्लोटवेयर और मालवेयर। ब्लोटवेयर और मालवेयर क्या है, देखिए ब्लोटवेयर क्या है, प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर शिप्ड बाय मैन्युफैक्चरर ऑन न्यू डिवाइसेस, मतलब नया डिवाइस होता है ना उसमें पहले से डाल दिया जाता है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो ओपेरा किसी में रहता है, किसी में मोटो का, मोटोरोला है तो मोटो का सारा एप्लीकेशन रहता है, ऐसे नॉर्मली गूगल होम, गूगल टीवी, ये सब आप देखने को मिलेगा। तो ये सब है ब्लोटवेयर, मतलब पहले से डाला हुआ है। ये क्या है, कंज्यूम ने अननेसेसरी स्टोरेज, रैम एंड बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन विदाउट गिविंग रियल वैल्यू, मतलब आपको अगर यूज नहीं है तो वो क्या करेगा, वेस्टेज ऑफ RAM है, बैकग्राउंड में चलते रहेगा, तो क्या होगा, आपको रिसोर्स का वेस्टेज है और मेमोरी का वेस्टेज है। स्लो डाउन सिस्टम स्टार्टअप डिग्रेड ओवरऑल परफॉर्मेंस, अगर स्लो हो गया सिस्टम तो क्या होगा, आपका टोटल का टोटल परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे क्या है मालवेयर, मालिशियस सॉफ्टवेयर होता है, इंटेंशनली डिजाइन सॉफ्टवेयर क्राफ्टेड फॉर काउजिंग डिमांड, स्टील डाटा और स्पाई, मतलब क्या करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर है वो सबका क्या करता है, डैमेज कॉज करता है, डाटा चुरा लेता है और स्पाई करके नजर रखता है आपको। ये क्या करेगा, इन्फ्लेटेड नेटवर्क, मतलब नेटवर्क को बैठा देगा, करप्ट फाइल, फाइल को उड़ा देता है, कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करता है, अच्छी तरह से सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड होने देता है। रिक्वायर एक्टिविटी, जैसे यूटिलिटी, एंटीवायरस प्रोटेक्शन, एंटीवायरस यूज करके रखिए, मालवेयर आपको आने नहीं देगा, तो ये सब इसी का काम होता है। जैसे कंप्यूटर वायरस हो गया, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर और बॉटनेट, इसके बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। वैसे इस नेटवर्क सीरीज में भी इसका अच्छे से डिफिनेशन दे चुके हैं। क्विक रेफरेंस देख लिए, 10 सॉफ्टवेयर टाइप्स एट अ ग्लेंस, मतलब 10 गो सॉफ्टवेयर का टाइप देख लेते हैं हम। जैसे हमारा क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैनेज हार्डवेयर एंड रिसोर्स सिस्टम में प्रोसेस, विंडोज 11, लिनक्स, यूनिक्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, एंड यूजर प्रोडक्टिव टास्क, एमएस वर्ड, वेब ब्राउजर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन एंड मेंटेनेंस, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, एंटीवायरस। firmware, लो लेवल हार्डवेयर कंट्रोल ऑन रोम, बायोस एंड यूएफ। मिडिलवेयर क्या होता है, ब्रिज बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, दूर दूर का सिस्टम है उसके बीच में एक तरह का कनेक्शन और कम्युनिकेशन का सिस्टम एस्टेब्लिश करता है। मालवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर अटैक अ सिस्टम। ये था हमारा टोटल कंप्लीट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डिटेल।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियोस को लाइक करें। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।